हेलो एवरीवन, अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हो और आप किसी भी स्टॉक या फिर किसी भी इंडेक्स में अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि उस स्टॉक या फिर उस इंडेक्स के ऑप्शन चेन में एटीएम स्ट्राइक प्राइस कौन सा है। ये आपको कैसे पता करना है, आज की इस वीडियो में यही मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप बिटकॉइन, इथेरियम वैसे भी बहुत से कॉइन्स हैं जिनके आप फ्यूचर्स ऑप्शन में ट्रेड करके पैसे कमाना चाहते हो, तो आपको क्रिप्टो मार्केट का एक प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म का नाम है डेल्टा एक्सचेंज। उस प्लेटफॉर्म का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आपको ये बात पता होगी कि जो क्रिप्टो मार्केट है वो 24 घंटा और 7 दिन खुला होता है, ये कभी बंद नहीं होता है। इसमें आपको 200 तक का लेवरेज भी मिलता है। यहाँ पर आप क्रिप्टो मार्केट में आप कितने भी अमाउंट से आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कर सकते हो। 100, 200, 500, 1000, 2000 जितने रुपये चाहो आप उतने रुपये से आप यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। उस प्लेटफॉर्म का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। डेल्टा एक्सचेंज का एक प्लेटफॉर्म है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उस लिंक पर आप क्लिक करके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। फिर आपको साइन अप पे क्लिक करना है। साइन अप पे क्लिक करोगे तो आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड भरने को मिलेगा। ईमेल आईडी और पासवर्ड भर लेना है। उसके जस्ट नीचे आपको रेफरल कोड दिखा होगा। रेफरल कोड में आपको कैपिटल टेक्स्ट में सत्यावन फिल कर देना है। कैपिटल टेक्स्ट में आप सत्यावन फिल कर दोगे, उसके नीचे आपको साइन अप क्लिक कर देना है। साइन अप पे आप जैसे ही क्लिक करोगे उसके बाद आपको अपनी KYC कंप्लीट कर लेनी है। फिर आप बिटकॉइन, इथेरियम के फ्यूचर्स ऑप्शंस में आप ट्रेड कर सकोगे। आप कितने भी अमाउंट, जितने आपके पास पैसे हैं लगाना चाहे आप उतने पैसे लगा के आप यहाँ पर बिटकॉइन, इथेरियम के फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डेल्टा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म में आपको अकाउंट कैसे खोलना है। जल्दी जाए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पे क्लिक करके ईमेल आईडी, पासवर्ड भरिए और रेफरल कोड में आप कैपिटल टेक्स्ट में अगर 7 फिल करोगे फिर साइन अप करोगे तो आपको जो 10% ट्रेडिंग फीस जो है वो कम लगने वाली है स्टार्टिंग के पूरे 2 मंथ्स तक। तो जल्दी जाइए और अपना अकाउंट खोलिए। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि किसी भी स्टॉक हो या फिर किसी भी इंडेक्स का आप एटीएम स्ट्राइक प्राइस ऑप्शन चेन में कैसे पता करोगे कि इस स्टॉक या फिर इस इंडेक्स का एटीएम स्ट्राइक प्राइस कौन सा है ऑप्शन चेन में। सबसे पहले आपको पता करने के लिए जिस भी स्टॉक या फिर इंडेक्स का चार्ट देखना है, चार्ट का एटीएम स्ट्राइक प्राइस आपको पता करना है। उस स्टॉक या फिर उस इंडेक्स का आपको करंट प्राइस देखना है कि अभी उसका प्राइस चल क्या रहा है। जैसे कि यहाँ पर रिलायंस का चार्ट है। रिलायंस के चार्ट में आप यहाँ पर देखोगे तो इसका जो अभी करंट प्राइस चल रहा है वो यहाँ पर 1260 के आसपास चल रहा है। मैं यहाँ पर आपको एक राउंड नंबर लिख दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर भी इसका जो करंट प्राइस चल रहा है वो 1260 के आसपास चल रहा है। तो अब यहाँ पर मेरे को इसका एटीएम स्ट्राइक प्राइस पता करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कॉल और पुट साइड पे दोनों साइड में एटीएम जो स्ट्राइक प्राइस रहेगा वो दोनों में अलग अलग रहेगा। कॉल साइड में यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में ऑप्शन चेन के लेफ्ट साइड में जितने भी स्ट्राइक प्राइस दिखेंगे वो सब आपको कॉल साइड के लिए दिखेंगे और राइट साइड में जितने भी दिखेंगे वो सब आपको पुट साइड के लिए स्ट्राइक प्राइस दिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको अभी करंट प्राइस चल रहा है 1260, तो यहाँ पर इसका एटीएम स्ट्राइक प्राइस जो होगा वो यहाँ पर 1260 ही होगा कॉल साइड में। और अगर आपको पुट साइड में पता करना है, पुट साइड में यहाँ पर आपका 1260 ही आपका स्ट्राइक प्राइस होगा। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो कि अगर इसका जो प्राइस चल रहा होता वो यहाँ पर 1265, 1270 चल रहा होता, 1265 चल रहा होता। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे इसके ऑप्शन चेन में तो हर स्ट्राइक प्राइस के बीच में 10-10 पॉइंट का गैप है रिलायंस के स्ट्राइक प्राइस में। जैसे कि अब यहाँ पर आप करंट प्राइस देखो साइड में 1262 चल रहा है, तो इसका जो एटीएम स्ट्राइक प्राइस जो होगा वो कॉल साइड के लिए जस्ट इसके बाद वाला जो भी प्राइस चल रहा है जस्ट उसके बाद वाला स्ट्राइक प्राइस जो होगा वो हमारा एटीएम स्ट्राइक प्राइस होगा। जैसे कि अभी इसका जो अभी करंट प्राइस चल रहा है वो 1261 चल रहा है, तो 1261 चल रहा है तो 1270 का जो स्ट्राइक प्राइस होगा वो हमारा एटीएम स्ट्राइक प्राइस होगा, क्योंकि 1260 के बाद का प्राइस अभी चल रहा है। जैसे कि यहाँ पर अभी इसका करंट प्राइस चल रहा है वो 1261 चल रहा है, तो 1270 वाला जो स्ट्राइक प्राइस होगा वो हमारा एटीएम स्ट्राइक प्राइस होगा कॉल साइड के लिए। और अगर पुट साइड का पता करना है तो पुट साइड में आप यहाँ पर देखोगे तो अभी इसका करंट प्राइस क्या चल रहा है 1262, तो 1262 से जस्ट पहले वाला, तो 1262 से जस्ट पहले वाला आप यहाँ पर देखो तो 1260 का स्ट्राइक प्राइस जो होगा वो यहाँ पर हमारे पुट साइड के लिए एटीएम स्ट्राइक प्राइस होगा और कॉल साइड के लिए 1270 का हमारा स्ट्राइक प्राइस होगा एटीएम। अगर किसी भी स्टॉक या फिर किसी भी इंडेक्स में उसका जो करंट प्राइस चल रहा है वो आपको देखना है। उसके बाद जस्ट अगर आपको कॉल साइड के लिए एटीएम स्ट्राइक प्राइस पता करना है तो जो भी इसका करंट प्राइस चल रहा है उसके जस्ट बाद वाला आपको स्ट्राइक प्राइस देखना है। फॉर एग्जाम्पल कि मैं आपको निफ्टी 50 के चार्ट में लगा के दिखाता हूँ कि निफ्टी 50 के चार्ट में आप कैसे पता करोगे कि उसका एटीएम स्ट्राइक प्राइस कौन सा है। जैसे कि यहाँ पर निफ्टी 50 का मैंने चार्ट लगा लिया है और निफ्टी 50 के चार्ट में आप यहाँ पर देखोगे तो इसका जो अभी करंट प्राइस चल रहा है वो 23,150 के आसपास चल रहा है। तो अब इस निफ्टी 50 के चार्ट में आप ऑप्शन चेन में आपको वहाँ पर एटीएम स्ट्राइक प्राइस क्या चल रही है आप कैसे पता कर सकते हो। जैसे कि अभी यहाँ पर ये निफ्टी 50 का मैंने ऑप्शन चेन खोल लिया और यहाँ पर अब इसका करंट प्राइस आप साइड में देख सकते हो 23,155 के आसपास चल रहा है। तो इसके लिए एटीएम स्ट्राइक प्राइस जो होगा वो अगर आपको कॉल साइड का देखना है तो जो भी प्राइस चल रहा है करंट प्राइस
उसके जस्ट बाद वाला आपको स्ट्राइक प्राइस देखना है। जैसे यहाँ पर 23,150 के आसपास चल रहा है, तो इसका जो ATM स्ट्राइक प्राइस होगा वो यहाँ पर 23,150 का ही स्ट्राइक प्राइस होगा कॉल साइड के लिए। 23,150 का जो स्ट्राइक प्राइस होगा वो यहाँ पर ATM स्ट्राइक प्राइस होगा कॉल साइड के लिए। अभी यहाँ पर देखो, और अगर पुट साइड के लिए आपको ATM स्ट्राइक प्राइस पता करना है, जैसे कि यहाँ पर 23,147 चल रहा है, तो 23,100 का जो स्ट्राइक प्राइस होगा वो हमारा ATM स्ट्राइक प्राइस होगा पुट साइड के लिए। जो भी अभी करेंट प्राइस चल रहा है उसके जस्ट बाद वाला जो भी स्ट्राइक प्राइस होगा वो कॉल साइड के लिए ATM स्ट्राइक प्राइस होगा। और जो करेंट प्राइस चल रहा है, अगर आपको पुट साइड के लिए स्ट्राइक प्राइस पता करना है तो जो भी करंट प्राइस चल रहा है उससे जस्ट पहले वाला जो स्ट्राइक प्राइस होगा वो यहाँ पर हमारा पुट साइड का स्ट्राइक प्राइस होगा, सबसे पास वाला। जैसे कि यहाँ पर 23,140 चल रहा है, तो 23,100 जो है वो सबसे पहला स्ट्राइक प्राइस है। 23,140 से जस्ट पहले कौन सा आता है, 23,100 का स्ट्राइक प्राइस आता है, इसलिए 23,100 का जो स्ट्राइक प्राइस होगा वो यहाँ पर पुट साइड के लिए हमारे ATM का स्ट्राइक प्राइस होगा। और 23,140 चल रहा है, तो 23,140 के जस्ट बाद वाला स्ट्राइक प्राइस कॉल साइड में, तो 23,140 के जस्ट बाद 23,150 का स्ट्राइक प्राइस है। तो 23,150 का जो स्ट्राइक प्राइस है वो हमारा ATM स्ट्राइक प्राइस होगा कॉल साइड के लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मान लो इसका प्राइस जो होता है वो 23,160 170 चल रहा होता निफ्टी 50 के, तो कॉल साइड में जो आपका ATM स्ट्राइक प्राइस होता है वो 23,170 चल रहा होता। 23,170 के जस्ट बाद वाला, तो 23,170 के जस्ट बाद वाला स्ट्राइक प्राइस कौन सा, 23,200। तो 23,200 का जो स्ट्राइक प्राइस होता है कॉल साइड के लिए वो हमारे ATM स्ट्राइक प्राइस होता। और वही अगर 23,170 प्राइस चल रहा होता तो हमारे पुट साइड के लिए जो ATM स्ट्राइक प्राइस होता है वो 23,150 का होता, क्योंकि 23,170 से जस्ट पहले वाला स्ट्राइक प्राइस जो है वो हमारा 23,150 का है। तो कॉल साइड के लिए हमें पता करना सबसे आगे वाला जो भी करंट प्राइस चल रहा है उससे सबसे पहला जो आगे स्ट्राइक प्राइस रहेगा वो हमारा ATM स्ट्राइक प्राइस रहेगा कॉल के लिए। और पुट साइड में सबसे जो भी करंट प्राइस चल रहा होता है उससे जस्ट पीछे वाला एक स्ट्राइक प्राइस जो होगा वो हमारा ATM स्ट्राइक प्राइस होगा कॉल। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है बिटकॉइन और इथेरियम में अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है डेल्टा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म का, उसको आप उस लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर ले प्ले स्टोर से, फिर साइन अप पे क्लिक करें, फिर ईमेल ID पासवर्ड भरें और रेफरल कोड में कैपिटल लेटर्स में 70 फिल करके साइन अप कर ले। इससे आपको 10% जो ट्रेडिंग फीस लगेगी वो कम लगेगी पूरे 2 महीने तक। और अपना KYC जरूर कंप्लीट कर ले, फिर आप बिटकॉइन इथेरियम में ट्रेड कर सकोगे। तो चलिए अब हम मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।